तो बाबा आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमको भी 14 साल हो गए। बाबा जी ये क्या पांडव गुफा? गुफा यही है, पांडव गुफा यही है बच्चा। क्या कहानी है यहाँ का, बताएंगे कुछ? राम राम बाबा। बाबा संन्यास कब धारण किया था आपने? राम राम बाबा जी। बाबा आप कब से हैं यहाँ पे? सीताराम। सीताराम सीताराम। बाबा जी ये क्या पांडव गुफा? गुफा यही है, पांडव गुफा यही है बच्चा। और वो बाहर निकलने का रास्ता है क्या है? ये गुफा के 2 रास्ते हैं, एक वो है एक ये है। अच्छा, तो दोनों साइड से आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं, दोनों साइड से जा सकते हैं। बैठ जाओ आराम से। राम राम बाबा। बाबा जी पांडव की गुफा, समझ रही हो तुम किस युग में आई हो? कलयुग में आई हो भी। द्वापर में। हम तो भी कलयुग में है ना बाबा। हाँ द्वापर में पांडव आए यहाँ पर। तो बाबा हम बताएंगे कहानी पांडव वाली। हाँ सब लोग आ गए। हाँ बाबा जी बाबा ये है पांडव गुफा। जी। पांडव यहाँ पर आए हैं इसीलिए पांडव गुफा बोलते हैं। यहाँ पर पुराने संत ऋषि मुनि, पुराने ब्राह्मण लोग, पंडा लोग, उनका यही यहाँ पर कथा कथन है कि वो समय पांडव यहाँ पर आए थे जब पांडव स्वर्ग में जा रहे थे। पहले वो जमुनोत्री गए, फिर वो गंगोत्री आए। गंगोत्री आने पर ये गुफा में वो रुके हैं, इसीलिए इसका नाम पांडव गुफा है। तो ये अज्ञातवास में जब वो पांडव घूम रहे थे तब की कहानी नहीं है? अरे हमने कहाँ बोला कि स्वर्ग में जाने के लिए। हमने बोला है स्वर्ग में जब वो गए बाद में, राज को त्यागने के बाद। पहले उन्होंने राज को त्याग किया, राजा परीक्षित को राजा बनाया, और राजा बना के फिर वो द्वारका जी गए। 5 पांडव, माता द्रौपदी। फिर द्वारका जी में भगवान श्री कृष्ण उनको नहीं मिले। भगवान श्री कृष्ण का उनको शरीर मात्र मिला। उन्होंने वो शरीर का संस्कार किया विधिवत, और फिर उनको वहाँ पर अधिक पश्चाताप करना पड़ा। अधिक उनको पश्चाताप हुआ कि भगवान जी हमको नहीं मिले हैं, दर्शन नहीं दिए यहाँ पर। तब फिर पांडव यहाँ आने पर, गंगोत्री आने पर ये गुफा में रुके हैं, इसीलिए इसका नाम पांडव गुफा है बच्चा। फिर इधर से वो केदारनाथ गए, फिर केदारनाथ से बद्रीनारायण गए, फिर बद्रीनारायण दर्शन करके फिर उन्होंने स्वर्ग के रास्ते में शरीर को अपना त्याग किया। और धर्मराज युधिष्ठिर अपने शरीर सहित अपने वो वैकुंठ लोक, अपने सत्य लोक गए हैं बद्रीनाथ से। तब वो पांडव वो समय यहाँ पर आए, इसीलिए इसका नाम पांडव गुफा। आप लोग कहाँ से आए हैं? अच्छी बात है। यहाँ आके सब तो सब एक जगह के हो जाते हैं, हिंदुस्तान के हो जाते हैं। ये देवलोक है। ये देवलोक, हाँ देवलोक में हर जगह देवता का वास है, क्योंकि वो देवलोक है। ये देवलोक के दर्शन करके मानसिक ऊर्जा मिलती है। जो तनाव होता है शरीर का, मन का तनाव, भ्रमित, वो खत्म होता है। यहाँ पर आके शांति मिलती है। शरीर में दैविक वास होता है। यहाँ आकर के ये शरीर जो है देवताओं का है।
इसमें आकर के देवता खुश होते हैं। शरीर इसलिए वो प्रफुल्लित होता है, शांत होता है, एकदम मन बड़ा शांति को प्राप्त होता है। और जब नीचे जाएंगे तो मानसिक स्थिति, ऊर्जा सब बवाल, झंझट है। जिंदगी और यहाँ आकर के बड़ी शांति मिलती है। और आप कहीं भी जाए आपको झंझट बवाल मिलेगा, फिर भी यहाँ आकर के शांति मिलेगी। ये देवलोक में, ये गंगा जी का लोक है। ये कैसे कैसे गंगा जी यहाँ पर निकल रही है, सुरंग में गंगा जी निकल रही है, देखो है। पत्थरों को काट काट के गंगा जी निकल रही है। अपना रास्ता उन्होंने बनाया है। जब भागीरथ जी ने तपस्या करी तो गंगा जी ने कहा ठीक है, मैं प्रसन्न हूं, मैं मृत्यु लोक में तो तभी चलूंगी, मेरे बेग को कौन सहेगा। तो माता वो भी रास्ता बताओ, कौन सहेगा आपके बेग को। केवल भोलेनाथ सह सकते हैं। तो भोलेनाथ से कहा प्रभु आप कृपा करो, गंगा माई को अपनी आप उनको सीमित रूप में मृत्यु लोक में उनको स्थान दे दो। तब भोलेनाथ ने गंगा जी को जटाओं में समाया है। अब फिर जटा फिर जब उन्होंने फिर कृपा करी कि भगीरथ जी ने कहा प्रभु अब ये जटाओं में आपने गंगा जी को संभाल लिया तो मृत्यु लोक में कैसे प्रभावित होंगी। तब शंकर जी ने वो जटा एक निकाली और वो जटा से ऐसे झटका दिया, उसमें से एक बूंद निकली। वो एक बूंद ये गंगा जी है, शिव की जटा से जो निकली है। ऐसे गंगा जी का जो जन्म है वो विष्णु चरण से है। और गंगा जी का जो उद्गम है वो कैलाश मानसरोवर से है। ये जो गौमुख है इसका जो संपर्क है, इसका जो लिंक है वो मानसरोवर से है, कैलाश मानसरोवर से। तिब्बत में ना गंगा जी नीचे नीचे आ रही हैं। गंगा जी बर्फ बर्फ के अंदर आ रही हैं। यहाँ आकर के गंगा जी ने अपना रूप दिखाया गौमुख। गौमुख के पीछे क्या कहानी है बाबा? बताया तो अभी बाबा ने। जो प्रकट होना गंगा जी का जो साक्षात रूप है, जल रूप है, वो गौमुख में दिखाई दे रहा है आपको। गौमुख से ऊपर जाकर के आपको जल रूप में दिखाई नहीं देंगी, वो दिखाई नहीं देंगी बिल्कुल भी। वो तो ग्लेशियर में आ रही है, अंदर अंदर आ रही है बर्फ के। गौमुख जो है उद्गम है गंगा जी का। हरिद्वार तक वो देवलोक में है, और जब हरिद्वार से नीचे उतरेंगी तब तो मृत्यु लोक आएगा। हरिद्वार से ऊपर ऊपर देवलोक है। ये हरिद्वार जो है द्वार है देवलोक का, जिसके जो है प्रधान श्री बद्री नारायण भगवान है। ये बद्रिकारण्य है। ये बद्रिकारण्य है। बद्रिकारण्य में चारों धाम है। ये यहाँ के राजा बद्री नारायण भगवान है। चारों धाम के बद्री नारायण भगवान राजा है। यहाँ के देवताओं के जो राजा है वो श्री बद्री नारायण भगवान है। बद्री नारायण भगवान आज के क्या नाम, आज के धाम नहीं है वो। बद्री नारायण भगवान सतयुग के धाम है। त्रेता के धाम अयोध्या धाम, द्वापर के धाम द्वारका धाम द्वारकापुरी, और कलयुग के धाम जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी। कलयुग में जगन्नाथपुरी के दर्शन विशेष महत्व रखते हैं। जैसे कलयुग में राम नाम विशेष महत्व है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमी सुमी नर उतर ही पारा, उसी तरह कलयुग में जगन्नाथ धाम के भी दर्शन करने का अधिक महत्व है। वो जो कलयुग में प्रकट हुए हैं जगन्नाथ धाम, जहाँ पर स्वयं प्रकट होते हैं
वही धाम है। ये भी धाम है, ये भी धाम है। इसके अंदर भी जहाँ भगवान स्वयं विराजमान है, हमारे तुम्हारे अंदर सबके स्वयं भगवान विराजमान है। उनको भक्ति द्वारा प्रसन्न करना है। शुद्ध वस्तु आप पाएंगे। मांस भक्षण, दारू भक्षण नहीं करेंगे तो भगवान आपके अंदर विराजमान होंगे, प्रकट होंगे। भगवान पवित्रता चाहते हैं। भगवान के लिए केवल एक अन्न का दाना उनका भोग है, केवल एक अन्न का दाना। जैसे पांडवों के, द्रौपदी के अक्षय पात्र में एक दाना था, वो एक दाना ही गजब था। और वो एक बूंद जिससे उसीलिए कहते हैं कि एक राम नाम, दुनिया के नाम मत जपो, एक राम नाम के सहारे चलो। राम एक आधार है जिसको भोलेनाथ भी निरंतर जपते रहते हैं। राम 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 राम, वो जो है अमर हो गए राम राम जपते जपते, अमर हो गए राम राम जपते जपते। फिर भी राम राम उनका पूरा नहीं हुआ। और राम जी का ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय जपते जपते शरीर त्यागना पड़ गया। उनका ओम नमो शिवाय पूरा हो गया, लेकिन भोलेनाथ का राम राम अभी पूरा नहीं हुआ, जब ही रहे राम राम। जो अमर कथा है वो अमर कथा यही तो है, राम नाम। दूसरी कोई कथा ही नहीं है। दूसरी कथा तो भोलेनाथ पे कोई है ही नहीं सिवाय राम राम के। तो दूसरा नाम कोई जपते ही नहीं। अमर कथा भी राम कथा है। पार्वती जी को सुनाया तो राम नाम एक ऐसा शब्द है, राम नाम जपने से खाली आप डोल डाल लैट्रिन भी कर रहे होंगे तब भी राम राम अंदर 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 वो गलत नहीं होता है। राम नाम एक ऐसा शब्द है, राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बाद में प्राणी ये सोचता है, अरे तैने कभी राम नाम नहीं जपा, तैने पाप ही पाप करे हैं, दुनिया के गले ही घोटे हैं, दुनिया के साथ अत्याचार ही किया, दुनिया के साथ छल कपट ही किया है, कभी राम नाम नहीं जपा। बाद में पछताता है, हर कोई प्राणी पछताता है बाद में, अंत समय में। फिर भी अंत समय में अगर वो राम राम बोल देता, राम राम करके वो प्राण त्याग देता है, तब उसकी मुक्ति हो जाती है। फिर भी एक राम नाम, इतनी ताकत है एक राम नाम में। काशी जी में बोलते हैं कि राम नाम मुक्ति क्यों होती है काशी जी में? स्वयं भोलेनाथ हैं काशी जी में। और जो मुर्दा है उसके कान में वो राम नाम बोलते हैं भोलेनाथ, इसलिए उसकी वहां पर मुक्ति होती है मुर्दे की। और बाबा जी भोलेनाथ के संग जो जोड़ते हैं, जैसे मैंने सुना है कि वेदों में लिखा हुआ है कि वो भंग पीते थे भोलेनाथ। हाँ जी, ऐसे तो बहुत आपने भी सुना ही होगा कि वो भंग पीते थे। कौन कह रहा है वेदों में लिखा हुआ है बच्चा? नहीं, मतलब ऐसा नहीं लिखा है। कौन कह रहा है वेदों में लिखा हुआ है? तुम तो ये कह रहे कि वेदों में लिखा हुआ है कि भांग भोलेनाथ भांग पीते थे। वो भंग नहीं लिखा, लोगों ने बताया, लोगों ने ये नहीं, वेदों में ये लिखा हुआ है कि भंग उन उसमें आती है, प्लांट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पौधों में आती है जो इंसान को खुशी देती है। सुनो सुनो, भोलेनाथ ये चिलम नहीं पीते थे। भोलेनाथ घोटा हाँ पीते थे। उसको वो अमर बूटी है, वो जो है कायाकल्प करती है यदि हिसाब से रहा जाए। ये नहीं है आज तो भांग पी लिया और कल को जाके दारू पी लिया, परसों जाके मांस खा लिया।
और दुनिया भर के कुकर्म करता फिर रहा है और भांग भी पी रहा है, उससे थोड़ी कुछ होगा। भांग को भांग के तरीके से जैसे संत ऋषि मुनि लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं, जब आप मुझे बताओ थोड़ा सा, क्या ऐसी क्या उससे शक्ति मिलती है या फिर ध्यान लगता है कि भांग पीते हैं ऋषि मुनि? भांग में वो तत्व है कि वो प्राणी को निर्मल चित्त बनाती है। निर्मल चित्त बोले तो? निर्मल चित्त, कोमल हृदय, ओके, जिसमें भगवान वास करते हैं, उसमें वो तत्व है कि वो निर्मल हृदय बनाएगी। वो बूटी कहा गया है। हाँ जी, वो मैंने गलत हाँ। शब्दों में बोल दिया, मैं हाँ। बोलना कुछ और चाह रहा। तो भोलेनाथ ऐसा थोड़ी लेते थे, हमें तो पता ही दवाई नहीं, आप रूप में, बताओ वो तो दवाई बताओ। है, औषधि है, वो ऐसा बात नहीं है। और अगर तुम कहोगे कि अब कल को दारू की दोस्ती में बैठ कर दारू पी रहे हैं, तो वो गलत है सब। अच्छा, भैरव को चढ़ाया जाता है दारू, मतलब कई भगवान है जिन्हें दारू चढ़ाया जाता है, तो ऐसा- सुनो, अनेक रूप है, जी, भैरव के अनेक रूप है और भगवान के अनंत रूप है। तो जैसे क्या श्री कृष्ण भगवान को या विष्णु भगवान को 56 भोग भी चढ़ाए जाते हैं, नहीं है? जी, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो भगवान भैरव ऐसा बात नहीं है कि उनको तामस भोजन चाहिए, दारू चाहिए। उनको गाय का दूध भी बड़ा प्रिय है, उनको दूध की खीर भी बड़ी प्रिय है भैरव को। फिर लोग क्यों चढ़ाते हैं उन्हें, मतलब क्या? और जैसे हनुमान जी को लड्डू प्रिय है ना बेसन का, उस तरह भैरव को भी लड्डू प्रिय है। जो तामस क्रिया करते हैं वो भैरव को दारू चढ़ाते हैं, जो तामस क्रिया करते हैं। तामस क्रिया, ओके, वो भैरव को दारू चढ़ाते हैं, तो मतलब उससे भैरव एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते? लाइक वो उनके- सुनिए सुनिए सुनिए, उसका जो लास्ट है वो खराब होगा, जो अंत समय है वो खराब होता है, उसको मुक्ति प्रदान नहीं होती। जो तामस भजन करता है, जो तामस भक्ति करता है, उसको कभी मुक्ति प्रदान नहीं हो सकती है। जो वैष्णव भक्ति करेगा, तो वैष्णव भक्ति जो है वो तो अपरंपार है भक्ति, उसकी जैसा तो कोई है ही नहीं भक्ति। वैष्णव भक्ति में क्या होता है, मतलब क्या आपका क्या अर्थ है इससे? कर्म, ओके, कर्म, अपना कर्म। कर्म ही भगवान है। सुबह उठो, धरती का आराधना करो, अपनी हस्तरेखा अपने आप देखो, सूर्य भगवान को नमस्कार करो, स्नान करो, कुल्ला दातून करो, थोड़ी धूप बत्ती कर दो। समय है, थोड़ी बहुत आरती पूजा कर दो। समय है तो उनको भोग लगा दो अपने हाथ से बना के, तुलसी चढ़ा के। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, तुलसी उनकी पत्नी है, तुलसी भी, लक्ष्मी भी तुलसी है। तो ये वैष्णव कर्म है, ये जो है ये अंत समय तक काम आता है। जितने जितने युग रहोगे, जौन सी योनि में जाओगे, वो आपको वहीं पर आपको फल प्राप्त होगा उसका, क्योंकि आपने वैष्णव भक्ति की है। वो अपरंपार है, उसकी जड़ नीचे है, वो विष्णु भक्ति है। तामस भक्ति केवल आपके व्यसन वासनाओं के लिए है। वो व्यसन वासना, कोई महल खड़ा कर लिया, कोई गाड़ी खरीद ली, ये मौज आ रही है, मौज आनी चाहिए, है दारू भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, सब व्यसन वासनाओं में डूबा हुआ, वो तामस भक्ति है। वो कुछ दिन है, वो पाखंड है, उसको हम उसको पाखंड मानते हैं। वैष्णव भक्ति, जैसे राम जी भोलेनाथ हैं, वैष्णव भक्ति करते हैं, वो हमारे
हनुमान जी हैं, वैष्णव भक्ति करते हैं, स्वयं विष्णु के आराध्य हैं, विष्णु के स्वयं भक्त हैं वो। तो वैष्णव भक्ति में शक्ति होती है और तामस भक्ति में कोई शक्ति नहीं होती, वो खाली पाखंड है, देखने के लिए। बस दुनिया को ठग लिया। राम राम। हे राम जी। बाबा बढ़िया पाठ दिया आपने, ज्ञान खोल दिया थोड़ा सा। यहाँ आकर के दर्शन करके ज्ञान होता है, मानसिक ऊर्जा बनती है, शांति मिलती है, अशांति वहां से हट जाती है। जहाँ शांति आएगी वहां से अशांति हट जाएगी, जगह छोड़ देगी अपनी। बहुत तगड़ी ऊर्जा है। सीताराम। बाबा आपको क्या नाम था? और नाम तो हमारा बाहर निकला, बच्चा लिखा, बाहर लिखा है। हाँ बच्चा सीताराम। दक्षिणा यहाँ चढ़ानी, रुक जा बच्चा, ले। कहाँ से हो बाबा आप? राजी रहो, गंगा माई सुख रखा भाई। यात्रा सफल हो, फिर आना भाई बच्चा। बाबा हो कहाँ से ये तो बताओ, आपका भी तो। हम तो हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान से तो वैसे कहाँ से चली, कहाँ से थे, यात्रा कहाँ से चालू की थी अपनी? अरे बड़े कमाल की बात है, हम तो हिंदुस्तान से हैं, हम तो सबके हैं। चलो ठीक है बाबा, सीताराम। सीताराम। तो बाबा ये पांडु गुफा के अलावा यहाँ पे और क्या है? तो दर्शन करने के लिए सूर्य कुंड है, गौरी कुंड है, गौमुख है, और मुख्य मंदिर गंगा जी का मंदिर है, गंगा माई का मंदिर है। अभी तो डोली आई नहीं है, अक्षय तृतीया के दिन डोली आएगी 3 तारीख को, मई 3 को। अच्छा। हाँ तभी पट खुलेंगे। हाँ, तब गंगा जी आएंगी, तब पट खोलेंगे गंगा माई का दरवाजा। दर्शन करने का उस दिन विशेष महत्व है गंगा माई के। यहाँ आप घूमने थोड़ी आए हैं, नहीं यहाँ तो आप देवलोक में दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ पर जग भूमि दर्शन के योग्य है बच्चा। तू चलो बाबा, मैं भी। हाँ बच्चा। अपना सारा क्या हो गया?